थोड़ी शांति बनाए रखो, शांत हो जाइए। भागवत श्रोताओं, शांत हो जाओ। माताओं, शांत हो जाओ भैया, अच्छा नहीं लगता ऐसे। और कछु बात करनी हो तो माइक ले ले, फिर तुम ही बात कर लो। हाँ हाँ। जिस समय श्री हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, कंस जब राजा बना है, नियम कानून सब बदल गए। और यहां तक हुआ है भागवत श्रोताओं, सबको बहुत दुखी करता है कंसराज। एक बार की बात है, गोकुल से कुछ गोपियां दही बेचने के लिए माताओं आई हैं। कंस के साथ में 8-10 गुंडे घूम रहे हैं और मथुरा की एक गली में खड़ा हो गया और एक लड़कियों से, देखो इस दही की मटकियों को नीचे रख दो। और उसके बाद में कंसराज ने एक बात कही है उन बेटियों से, एक काम करो, इस दही को नीचे रख करके अपने वस्त्रों को उतार करके और नगिन होके छाती के बल इस जमीन पर चलो। इतना नीच था। बेपर्दा होके चलवाना, छाती के बल हाय धरती पर, कृष्ण कांत दृश्य याद आता, आंखों में आते आंसू भरे। बेपर्दा होके चलवाना, छाती के बल है धरती पर, मेरे ब्रात दृश्य याद आता, आंखों में आते आंसू भरे। जिस समय और ये कहा, अपने वस्त्रों को उतार करके, भैया इन बच्चों को जरा समझा दीजिए, बच्चों को दूर कर दो, बार बार अच्छा नहीं लगता कहना। जिस समय लड़कियों से कहा है कि वस्त्रों को उतार करके छाती के बल इस जमीन पे चलो, माताओं इतना अत्याचार करने लगा, पाप करने लगा। पृथ्वी दुखी होकर के और सब देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी कहने लगी, भगवान कितनी भी सृष्टि बढ़ जाए तो मैं कभी कोई चिंता नहीं करती, लेकिन
लेकिन कंसराज के पापों की वजह से मैं नीचे को दबी जा रही हूँ। नदिया तालाब समुद्र वृक्ष अपने ऊपर ठहराती हूँ, लेकिन कंस के पापों से नीचे को दबी में जाती हूँ। और देवता कहने लगे प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु कहते हैं देवताओं चिंता ना करो, सुनो हमारी बात। हे देवगणो हे मुनि वृंदो, रोई रोई के हमें रुलइयो ना। भगवान विष्णु कहते हैं देवताओं हे देवगणो हे मुनि वृंदो, रोई रोई के हमें रुलइयो ना। हे वसुंधरे अब ध्यान रहे, अब जाता व्यथा सुनइयो ना। और ये श्रीमान जयपाल सिंह यादव दरोगा जी जो आपके इसी गांव गढ़ी दरमी के रहने वाले हैं और कलश वाली बहनाओं को भी पुरस्कार दे रहे हैं। एक हार हमारे पास आया है, तो हम तो अपने बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद ही चाहते हैं। भगवत श्रोताओं, जिस समय इधर क्या हुआ, भगवान ने कहा है देवताओं तुम लोग गोकुल में जाकर के यादव बन के पहुंचो और हम यादवों के राजा बन करके आ रहे हैं। जितने भी देवता हैं यादव बन बन करके अवतार धारण करते हैं। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं राजन परीक्षित, कंसराज की एक चचेरी बहन थी जिसका क्या नाम था, देवकी। और ये देवकी माताओं 7 बहनें थीं। और ये कहा भगवत श्रोताओं, जिस समय ये जो कंसराज की बहन थी जिसका नाम था देवकी, ये देवकी 7 बहनें थी और बटेश्वर के बसने वाले वसुदेव के साथ ब्याही गई। बटेश्वर में जो सौरीपुर गांव पड़ता है, एक बार की बात है घूमने के लिए आए हैं वसुदेव। कंस ने कहा बहनों साहब बैठो, बड़े दिन बाद आए हो, देखिए आपके विचार हमें बड़े सुंदर लगे, बड़े सुंदर लगे और आपका चरित्र तो दूध की तरह साफ है, इसलिए मैं अपनी 7वीं बहन का विवाह तुमसे करना चाहता हूं, कैसी रही? वसुदेव बोले बहुत बढ़िया। कंस तुम कह रहे हो हमें मंजूर है। उसी समय आदेश की देरी थी, कंसराज ने अपनी 7वीं बहन देवकी का विवाह बटेश्वर के बसने वाले वसुदेव के साथ किया। माताओं रथ दान में दिए हैं, घोड़े दान में दिए हैं, हाथी दिए हैं और अपनी बहन को विदा करने के लिए कंसराज स्वयं चला, बहुत सारा धनमाल दिया। तो देखिए
बहन को विदा करते समय जब ये कहा कि बहन तुम चिंता ना करना, क्योंकि तुम भगवान कंस की बहन हो। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी सास कछू के तो दबना नहीं है। ननद कछू के उठाए के देवारियों दीवार में, बाद में हमारे पास खबर कर देना। हम मथुरा से आएंगे और बटेश्वर से उठा करके फिर मथुरा में पहुंच जाएंगे, ठीक है। वहां ले जा करके जिंदा जमीन में दबा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें दबना नहीं है, क्योंकि तुम भगवान कंस की बहन हो। ये आवाज किसकी है? कोई केबल है? कोई किसी केबल की आवाज है? देखो बंद कर लो पूरा सिस्टम एक बार।